श्रापित हवेली का गणेश उत्सव। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसा एक छोटा और ऐतिहासिक गांव था, जिसका नाम रत्नपुर था। यह गांव अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। हर साल यहाँ गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव का हर एक घर भगवान गणेश की पूजा में डूबा रहता था, लेकिन गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां कोई पूजा नहीं करता था और कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटाता था। वह जगह थी पुरानी हवेली। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इस हवेली के बारे में बहुत सी रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि कभी इस हवेली में राजा विक्रम सिंह का परिवार रहता था और यहाँ बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता था। लेकिन एक अनहोनी घटना के बाद यह हवेली श्रापित हो गई थी। इसके बाद से हवेली में जाने वाला कोई व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग इस हवेली को भय और अंधविश्वास का प्रतीक मानने लगे थे। हर साल गणेश उत्सव के दौरान भी हवेली अंधेरे में डूबी रहती थी। कहा जाता था कि राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा थे, लेकिन उनके स्वभाव में अहंकार भरा हुआ था। एक समय था जब इस हवेली में भगवान गणेश की पूजा बड़े ही भव्य तरीके से की जाती थी, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने अपने अहंकार में आकर गणेश जी की मूर्ति को हटाकर अपने नाम का एक विशाल स्तंभ स्थापित कर दिया। यह मानकर कि वह खुद इतने शक्तिशाली है कि उन्हें किसी देवता की आवश्यकता नहीं। इस अहंकार का परिणाम यह हुआ कि गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। फसलें बर्बाद होने लगी और लोग भयंकर सूखे का सामना करने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह राजा के अभिमान का दंड था। एक दिन अचानक राजा विक्रम सिंह गायब हो गए। कहा जाता था कि भगवान गणेश के क्रोध ने उन्हें इस दुनिया से हटा दिया और उनकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। इसके बाद से हवेली श्रापित हो गई और वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटा। कई साल बीत गए और हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा था। लेकिन नए जमाने के युवाओं में इस रहस्य को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। उनमें से एक था राहुल, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था। वह हमेशा से साहसी था और रहस्यमयी चीजों में रुचि रखता था। गांव के बुजुर्गों और माता पिता ने उसे कई बार हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राहुल इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके मन में यह सवाल उठता था कि क्यों इस हवेली को लोग अब भी भय से देखते हैं। उसने फैसला किया कि वह गणेश चतुर्थी की रात पुरानी हवेली में जाकर वहां गणेश जी की पूजा करेगा और देखेगा कि क्या सच में यह हवेली श्रापित है। गणेश चतुर्थी की रात आई। राहुल ने पूजा की सामग्री इकट्ठी की और चुपचाप हवेली की ओर बढ़ चला। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो हवेली का माहौल असामान्य था। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी और हवाओं में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुँचे ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। फिर भी वह बिना डरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के भीतर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। यह हवेली एक समय भव्य थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते ही राहुल ने देखा कि वहां एक विशाल गणेश मूर्ति अब भी मौजूद थी, जो धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। मूर्ति की दशा देख राहुल ने उसे साफ करने का निर्णय लिया। जैसे ही राहुल ने मूर्ति को साफ किया, हवेली के भीतर अचानक से एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। हवाओं में ठंडक बढ़ गई और उसे हवेली के चारों ओर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और राहुल ने महसूस किया कि वहां कुछ अदृश्य शक्ति मौजूद थी। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और गणेश जी की पूजा की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने गणेश जी की आरती शुरू की,
हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। हवेली के अंदर की हवा जैसे तेजी से घूमने लगी हो। उसे लगा जैसे पूरा वातावरण अचानक बदल गया हो। हवेली के एक कोने से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और उसमें से एक आकृति उभरने लगी। यह राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी, जो कई सालों से इस हवेली में कैद थी। राहुल को अब यह समझ आ चुका था कि हवेली क्यों श्रापित थी। राजा विक्रम सिंह के अहंकार ने इस हवेली को श्राप का घर बना दिया था। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर अपनी मूर्ति स्थापित की थी और इसी कारण भगवान गणेश क्रोधित हो गए थे। राजा की आत्मा अब इस श्राप में फंस चुकी थी और वह इस हवेली के अंदर कैद हो गई थी। इस श्राप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही था कि कोई सच्चा भक्त यहाँ आकर गणेश जी की पूजा करे और इस स्थान को फिर से पवित्र बनाए। राहुल की गणेश जी के प्रति आस्था और उसकी श्रद्धा ने इस श्राप को चुनौती दी थी। उसे अब समझ में आ गया कि उसकी उपस्थिति यहाँ महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि भगवान गणेश ने ही उसे यहाँ भेजा था। राहुल ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा की। जैसे ही उसने पूजा समाप्त की, हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं धीरे धीरे शांत हो गई। हवेली के अंदर की हवा स्थिर हो गई, खिड़कियां और दरवाजे शांत हो गए। हवेली में एक अद्भुत शांति फैल गई। राजा विक्रम सिंह की आत्मा धीरे धीरे हवेली के भीतर से गायब हो गई और हवेली का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। अब हवेली में सिर्फ शांति थी। श्रापित हवेली का श्राप खत्म हो चुका था। गणेश जी की कृपा से वह स्थान फिर से पवित्र हो गया था। अगले दिन जब गांव वालों को इस घटना का पता चला, तो वे हैरान रह गए। सबने राहुल की भक्ति और साहस की प्रशंसा की। उस दिन के बाद से पुरानी हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गांव वाले अब हर साल वहां भव्य पूजा करने लगे। हवेली, जो कभी भय और अंधकार का प्रतीक थी, अब पवित्रता और भक्ति का स्थान बन गई। राहुल की हिम्मत और श्रद्धा ने न केवल हवेली को शुद्ध किया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों से अंधविश्वास भी मिटा दिया।